हमारे चित्त को निर्मल करती है। भगवान की कथा, भगवान प्रकट क्यों होते हैं? भगवान ने जब देखा कि धरती पे पाप बढ़ने लग गया, अत्याचार अधिक हो रहा, तब इस पाप को मिटाने के लिए भगवान इस धरती पर अनेक अवतार लेकर अनेक रूपों में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करते हैं और भक्तों के द्वारा धर्म की स्थापना कराते हैं। स्वयं भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। जब इस धरती पे पापी कंस का, पापी दुर्योधन का, जरासंध का पाप बढ़ा, तब भगवान को लगा कि अब जाना चाहिए। और क्या बनकर आए? कृष्ण। कहाँ आए? जेल के अंदर। और जेल क्या है? बंधन। और जन्म लेते ही, प्रकट होते ही जेल से कहाँ गए? बाहर। मानो भगवान कहते हैं कि ये जीवन क्या है? ये जीवन है बंधन। आप जन्म लिए मतलब क्या था? आप बंधन में आ गए। अब बंधन से हमें किस ओर जाना है? भगवान श्री कृष्ण जेल में प्रकट हुए और जेल से कहां चले? बाहर की ओर। जेल बंधन होता है, बाहर मुक्ति है। तो भगवान कहते हैं बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना ही जीवन है। बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना ही। यही लोग कहते हैं हम धरती पे क्यों आए हैं, हम मनुष्य क्यों बने हैं, भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर है कि भगवान ने हमें बंधन से मुक्ति की ओर भेजा है कि जाओ बंधे तो हो। अब आप मनुष्य बन गए तो बंध गए कि नहीं? परिवार से बंध गए, जिम्मेदारियों से बंध गए, अब बंध तो गए। अब आप क्या करो? इससे मुक्ति की ओर चलो। मुक्त, धीरे धीरे एक एक गांठ को खोलते चलो। आप और हम किस ओर बढ़े? जोर से किस ओर बढ़े? मुक्ति की ओर। किस ओर बढ़े? जोर से। हमें किस ओर बढ़ना है? हमारे श्री कृष्ण प्रकट होते ही जेल के बंधन से मुक्त हो गए। मानो भगवान कहते हैं तुम भी जगत के बंधनों से मुक्त हो जाओ। अच्छा, मुक्ति में ही आनंद है। चलो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से जरा पकड़ो, जोर से पकड़ो मेरी माँ। थोड़ा और जोर लगाओ, कस के पकड़ो और कस के। मैया मजाक नहीं, सीरियस हो जाओ। कस के पकड़ो, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? हाँ, ये है बंधन और ये है मुक्ति। बंधन में दुख है, मुक्ति में सुख है। सुखी होना चाहते हैं तो मुक्त होना होगा। ये क्या है? जोर से, जोर से। ये बंधन है और ये, हाँ, तो आपको भी इस बंधन से, इस मुक्ति की ओर जाना है। जगत में कब तक बंधे रहोगे और कब तक बंधना है? परिवार से, जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं हो रही हैं, आपका काम ही पूरा नहीं हो रहा है। जबकि आपका काम भले पूरा ना होए, पर आपकी सांसें पूरी होने को आई नहीं आई? आपकी सांसें पूरी। देखो, बूढ़े से आप पूछिएगा काम पूरा हुआ? नहीं, काम पूरा नहीं होता, पर सांसें पूरी होने को आई। इसलिए कहता हूं सांसें पूरी होने पर तुम तो मुर्दे हो जाओगे। इसलिए कहता हूं अभी समय रहते बंधन से मुक्ति की ओर चलो। जितने जल्दी हो जगत के बंधन से अपने को मुक्ति की ओर। अच्छा, नदी के किनारे बहुत सारी नाव होती हैं, पर वो सारी नाव आपने देखा होगा, नाविक जो होता है, केवट जो होता है, सारी नाव को बांध करके रखता है, नहीं तो पानी की धार में नाव बह ना जाए। सारी नाव कैसी होती है भैया? जोर से और जोर से। ए भैया, आप नहीं बोल रहे हैं। नाव क्या होती हैं? सारी नाव किनारे पर बंधी होती हैं। नाविक नाव के नदी के किनारे एक खूंटा गाड़ देता है और उसमें नाव बंध जाती है और बांध करके नाविक केवट घर चला जाता है और सवेरे आता है तो उसकी नाव वहीं मिलती है। क्यों मिलती है? जोर से। क्योंकि वो नाव, अच्छा, ऐसा हुआ कि उस बंधी हुई नाव में कुछ भंगेड़ी लोग आए। एक नाव थी नदी के किनारे, वो बंधी थी, पर बंधी तो थी पर पानी में थी। भाई पानी में तो रहती है। तो भंगेड़ी आए, भंगेड़ी मतलब भांग पीने वाले, और भांग पी और खूब नशा चढ़ा, और नशा चढ़ा तो नाव में जाके बैठ गए 4 भंगेड़ी, और नाव बंधी थी और उन लोगों को लगा चलो नाव से अपन लोग प्रयागराज चलते हैं। अब सारे भंगेड़ियों ने नाव चलानी शुरू की और नाव चल भी रही, क्योंकि वो पानी में, आधा पानी में तो थी, वो हिल रही है। तो भंगेड़ी तो नशे में थे, उन्हें लगा कि नाव चल रही है। चली, पूरी नाव चली, रात भर नाव चलाए भंगेड़ी। और जब नाव चली, सवेरा हुआ, उनकी थोड़ी थोड़ी भांग उतरी। वहां कुछ महिलाएं, पुरुष, बच्चे नहा रहे थे। लोगों ने पूछा, उन भंगेड़ियों ने पूछा, भाई साहब क्या हम प्रयागराज आ गए?
तो वहां स्नान करते हुए लोगों ने बोला नहीं, ये प्रयागराज तो नहीं है, ये तो वृंदावन है। अरे हम तो वृंदावन से चले थे प्रयागराज के लिए, पूरी रात नाव चलाई, तो नाव पहुंची नहीं। अरे पागल, नाव तो चलाई, तेरी मेहनत तो हुई, पर नाव खूंटे से बंधी थी, बंधी नाव को तू चलाता रहा तो पहुंचा कहीं नहीं, जहां था वही है। ऐसे ही आप लोग भी संसार से बंधे हैं और बंध करके फिर मुक्ति की याचना करते हैं। इसलिए जहां अब बंधी नाव को मेहनत करिए, चलाइए, खेइए, तो वही ना रहेगी। ऐसे बंधा हुआ जीव, वो नाव बंधी थी, ऐसे आप भी, ये शरीर एक नाव है। ये शरीर क्या है? एक नाव, और ये आपका शरीर, आपका जीवन। अच्छा ये बताओ, आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? जोर से, किससे बंधे हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा के कन्फर्म। कितने लोग बंधे हैं? बंधे हैं किससे? परिवार से, जिम्मेदारियों से। ठीक है, अब ये बताओ कि नाव बंधी थी और आप भी नाव हैं और बंधे हैं, और आप में से कितने को मुक्ति चाहिए? तो मुक्ति भी चाहिए और बंधे भी हैं। तो मुक्ति चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिससे बंधे हो उससे मुक्त होना पड़ेगा, तभी ना मुक्ति मिलेगी। अब आप मुक्त होना नहीं चाहते, बंधे रहना चाहते हैं और चिल्लाते, आप बंधे हैं और बंधे रहना चाहते हैं और चिल्लाते क्या है? हमें मुक्ति नहीं मिली, हमें मुक्ति नहीं मिली। अरे तुम ही बंधे हो तो मुक्त करेगा कौन? कौन मुक्त करेगा? आप परिवार से बंधे हो, किसने कहा कि बंध जाओ? ए मैया, किसने कहा कि बंध जाओ? आप बंधे हैं, किसने कहा कि बंध जाओ? आप बताओ, किसने बांधा है आपको? हैं? किसने बांधा है? इन जिम्मेदारियों से आपको किसने बांधा है? किसने? सरकार ने? संसार ने? किसने बांधा आपको? संसार ने। संसार कौन लोग आए थे आपको बांधने? आपको किसी ने नहीं बांधा, आप खुद से बंधे हैं। आपको किसी ने नहीं बांधा। एक आदमी था, उसने देखा कि उसके घर में भैंस है और उसके सींग बिल्कुल गोल ऐसे हैं। तो बैठा बैठा भैंस को देखा, बोला मेरा सिर सींग के अंदर जा सकता है कि नहीं, ट्राई करूं। अब देखो बैठे बैठे ख्याल क्या आया कि इसका सींग बिल्कुल मेरे सिर के नाप का है। अब बैठे बैठे उसने क्या सोचा कि चेक करूं कि भैंस के सींग में मेरा सर आसानी से जा सकता है कि नहीं। अब वो गया, भैंस बैठी पगुरा रही, गया और भैंस के सींग को पकड़कर अपना सिर डाला, तो सच्ची बिल्कुल उसका सिर पार हो गया, सींग के उस पार चला गया। और जैसे ही पार गया तो भैंस को लगा क्या लटक गया, तो सिर हिलाया, और जैसे ही हिलाया तो साहब जी फंस गए। काय में? सींगों में। और जब सींगों में फंसे तो भैंस को लगा इतना वजन सिर के ऊपर, खड़ी हो गई, और खड़ी हो गई तो भाई साहब लटक गए, और लटक गए उसके सिर पे। तो भैंस चिल्लाई, अब उसे तो लगा क्या लटक गया, खूंटा ऊंटा तोड़ के भागी, और गांव में भागी तो आदमी लटका। अब लोगों ने जैसे तैसे डंडा डाल के भैंस को, रस्सा वस्सा डाल के उसके पांव में भैंस को बिठाया, और जब बिठाया तो लोगों ने एक ही सवाल किया, भाई साहब आपका सर भैंस के सींग में फंसा कैसे? बताओ कैसे फंसा? जैसे उस आदमी ने जानकर जबरदस्ती अपने आप को फंसाया, ऐसे आपको इस जगत में किसी ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए हैं जानबूझ करके। आपको फंसाने वाला कोई नहीं, आप ही फंसे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से। जबकि सच्चाई एक बात और है कि आप कोई भी बंधे नहीं हैं। आपने हाथ उठा के क्या कन्फर्म किया कि आप बंधे हैं? कोई किसी से कहां बंधा है ये बताओ। आपको लगता है कि मैं बेटी से बंधी हूं, बेटे से बंधी हूं? सच बताओ मेरी मां, आज आपको जाना पड़े तो जैसी हो, जहां हो वैसे ही ना जाना पड़ेगा। कहां कोई बंधा है किसी से? एक धोबी का गधा था, धोबी कपड़े बांधने की, उसका धोबी रोज कपड़े का गट्ठा गधे के सिर पे रखे, पीठ पर धोबी घाट ले जाए। आज संयोग से धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब धोबी भाई गधे की बस रस्सी भूल गए, तो अब गधे को बांधे कैसे? तो वहां बगल में एक संत जी थे। धोबी बोले कि भाई संत जी कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, आज हम गधे को बांधने की रस्सी घर पे भूल आए हैं। संत जी बोले रस्सी की जरूरत नहीं है, तुम रस्सी भूल गए हो ये तुम्हें पता है, गधे को नहीं पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। इसलिए गधे को जहां बांधते थे झूठ मूठ का बांध दो। अब धोबी ने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और गधे को लगा कि मैं बंध गया। धोबी ने सारे कपड़े धोए पर गधा नहीं भागा, क्योंकि उसे कन्फर्म हो गया कि मैं तो बंधा हुआ हूं। अब पूरे कपड़े धुलकर धोबी ने गट्ठा, धोबी ने उस गधे के पीठ पे रख के एक डंडा मारा, गधा चले ही ना। संत जी से कहा कि ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है,
बोले कैसे बढ़ेगा, तुमने खोला कि नहीं? बोले मैंने तो बांधा ही नहीं था इसे। बोले बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का झूठ मूठ का नाटक तो किया था, खोलने का भी झूठ मूठ का नाटक करो जैसे रोज खोलते थे। तो गधे के गले में हाथ डाला तो गधे को लगा कि मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब ये तो रही छोटी सी एक कथा, अब इससे सीख क्या मिलती है वो समझते हैं। अब आप उत्तर दो, बताओ गधा बंधा था क्या? उत्तर जोर से। नहीं? मैया, पीली मैया, गधा बंधा था क्या? नहीं, नहीं बंधा। गधा बंधा नहीं था, पर उस गधे ने अपने को बंधा हुआ जोर से मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? कौन वो गधा? आप लोग बंधे हैं, किसी से कोई नहीं बंधा, पर आप लोग भी मान बैठे हैं कि हम बंधे हैं। यही है अज्ञानता। इसी अज्ञानता से हमें ज्ञान की ओर जाना है कि हम बंधे नहीं हैं, हम ऑलरेडी मुक्त हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जेल से बाहर निकल रहे हैं ताकि समाज को कहें कि तुम भी बंधन से मुक्ति की ओर चलो। यही है श्री कृष्ण का मैसेज, श्री कृष्ण का संदेश। बंधन से, अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से, बंधन से असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। यही है मृत्यु से अमरता की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। यही है जीवन की यात्रा। हम किस यात्रा पर निकले हैं? बंधन से मुक्ति की यात्रा में, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा में, और अंधकार से प्रकाश की यात्रा में। हम सब यात्री हैं। आप लोग कई बार इस यात्रा को, आपकी यात्रा से भटक जाते हैं, है ना? क्या हो जाते हैं? मैया चली, जा रही हो, जाओ टाटा। अधूरी यात्रा छोड़ के जा रही हो? ठीक, सुनो। हाँ तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे मथुरा, मथुरा से चले गोकुल, और गोकुल से क्या हुआ कि अभी भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कौन आ गया? जोर से। पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके आई और कृष्ण को मारना चाहती है। तो सुनो, जैसे ही आप मुक्ति की ओर चलेंगे, श्री कृष्ण बंधन से कहां चले? तो जैसे ही आप मुक्ति की ओर चलेंगे, सबसे पहले समाज का जहर पीना होगा। जैसे पूतना का जहर श्री कृष्ण को पीना पड़ा, तो जैसे ही आप मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएंगे, समाज का जहर, कौन सा जहर? अपमान का। अपमान दुनिया, जब आप मुक्ति की ओर चलेंगे, अर्थात जब भक्ति के रास्ते पे पांव रखेंगे, तो लोग क्या कहते हैं? बड़ी मीरा बन रही है, बड़े पंडित बन रहे हैं, बड़े भक्त बन रहे हैं। ये ताने सुनने को मिलेंगे। ये ताना, ये अपमान, ये जहर है। लेकिन हमारे प्रभु जहर को पी गए। क्या पी गए? हाँ मैया, क्या पी गए भगवान? पूतना मौसी आई और जहर पिलाने लग गई। अच्छा, जब आप तिलक लगाते हो माथे पर, तो आपकी पड़ोसन हंसती है ना, अरे बड़ी पंडितानी बन रही है। आप ज्यादा माला जपने लग जाओ, पूजा करने लग जाओ, तो लोग ताने बड़े मारते हैं। अच्छा, आप शराब पीने लग जाइए, कोई ताना नहीं मारेगा। आप गांजा पीने लग जाइए, कोई ताना नहीं मारेगा। आप गलत करने लग जाइए, कोई ताना। गलत व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता। हमेशा सही व्यक्ति को ही कहा जाता है और परेशान किया जाता है। गलत आदमी को परेशान कोई नहीं करता, करता है? सही को परेशान किया जाता है। यही इस धरती की रीत है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने इस जहर को पी लिया। 6 दिन के हैं प्रभु, और 6 दिन के कन्हैया ने क्या पिया? पूतना का स्तनों में जहर लगा के आई, भगवान को उठाती है। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना कपट से भरी है। किससे भरी है? हाँ, पूतना के अंदर कपट है। बाहरी स्वरूप पूतना का बड़ा सुंदर है, बाहर से सुंदर है, भीतर से कपट है। भगवान कहते हैं कि जो बाहर से सुंदर है, भीतर से बुरा है, हम उसे नहीं देखते। भगवान तन नहीं देखते, भगवान मन देखते हैं। आपका तन गोरा है कि काला, लंबे हो के ठिगने, मोटे हो के पतले, भगवान आपके तन का करेंगे क्या? संसार तन देखता है, भगवान मन देखते हैं। यही तो अंतर है।
संसार को तन की भूख है और भगवान को मन की भूख है। हमें हमारा भक्त क्या दे? अपना पवित्र सा मन। इसलिए भगवान में तन ना लगाओ, भगवान में क्या लगाओ? क्या लगाओगे? मैया, ओ मैया, सुन रही हो मेरी मां? क्या लगाएंगे भगवान में? भगवान को मन चाहिए। अच्छा, आप लोगों का, आपके पास कितने मन हैं? कितने मन हैं? कितने? एक है। लेकिन आप कहते हो गुरुजी हमारा मन तो भटक रहा है। आपका मन भटक क्यों रहा है? क्योंकि आपका मन सही जगह लगा ही नहीं। लगा ही नहीं तो वो हो गया बर्बाद, अब वो भटक रहा है। सही जगह लगता तो मन एक है, भटकता क्यों? आपका मन कहां लगता है? आपका मन कहां है? कहां है? हाँ, आप लोगों का मन कहां कहां जाता है? आपके मन में बुरे बुरे विचार ख्याल आते रहते हैं। आपके मस्तिष्क में स्त्री पुरुष का ख्याल चलता रहता है। आपके मन में धन, दूसरों का पैसा चलता रहता है, हमारे पास कब आएगा। मन में तरह तरह के विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अच्छा ये बताओ, आपके घर एक बैल है, नंदी, आपकी भाषा में बैल कहते हैं, आप समझ पाओ इसलिए हम बता रहे हैं। तो आपके घर एक नंदी है। अच्छा, नंदी को आप बांध दो। एक नंदी बंधा हुआ है और एक नंदी, एक बैल बंधा हुआ है और एक बैल खुला है। तो बताओ कौन सा बैल ठीक है, बंधा हुआ कि खुला? जोर से, कौन सा? जोर से। कौन सा? खुला हुआ। खुला हुआ किसी को भी मारेगा, किसी का भी पेट फाड़ेगा, और आपको खुला हुआ चाहिए, इसलिए खुला है। नंदी खुला हुआ नहीं, बंधा हुआ चाहिए, जो एक मर्यादा की रेखा में रहे, उसे पता हो कि हमें इतने में ही रहना है। खुला तो कहीं भी दौड़ के मार डालेगा, हाँ या ना? फिर ऐसे ये मन है आपका, मन भी बैल है। मन क्या है? एक नंबर का बैल। इस मन को यदि बांध के रखोगे, कहां? भगवान के खूंटे से बांध दो। भगवान के चरण हैं खूंटे, भगवान के चरणों से मन बांध दोगे तो बंधा हुआ मन शांत, बंधा हुआ नंदी शांत होता है और खुला हुआ नंदी उग्र होता है। बस ऐसे ही है कि आप का मन यदि बंधा है भगवान से, तब तो आपका मन शांत है, सही है। और यदि आपका मन बंधा नहीं भगवान से, तो फिर मन भटकता है। जैसे खुला नंदी भटकता रहता है, आज यहाँ कल वहां, कल वहां, कल वहां। खुला है, जबकि बंधा होता तो समय से एक जगह उसे भूसा मिलता, चारा मिलता, पानी मिलता। भाई किसी के अधीन तो रहना ही पड़ता है। बोलो हाँ मैया, बोलो राधे राधे। थोड़ा शांत बैठ जाओ मेरी माँ, टहलो ना ज्यादा, शांति से बैठ जाओ और प्रेम से सुन लो, सही है? इसलिए मेरी मां अपने मन को बांध करके रखो। पतंग बंधी होती है कि खुली होती है? बोलो। एक धागे से बंधी है, और जिस समय वो खुल जाएगी धागे से, उस समय कितने भी ऊपर होगी, नीचे आ जाएगी। तो बंधन से ही व्यक्ति ऊपर जाता है। आपको कई बार लगता है ये बंधन बुरा है। अच्छा, आपको बंधन चाहिए? देखो अभी बंधन भी कई तरह का। अभी हमने क्या बोला कि श्री कृष्ण बंधन से मुक्ति की ओर चले, और अब हम क्या कह रहे हैं कि बंधन जरूरी। अब ये दूसरा बंधन आ गया, इसलिए जब कथा पूरी सुनेंगे तो क्लियर होगा। अभी हमने क्या बोला था कि हमें बंधन से कहां जाना है? मुक्ति की ओर। पर अब हम इसका उल्टा कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बात अलग हैं। अब जो नहीं समझेंगे वो दोनों को जोड़ के कहेंगे अभी तो कह रहे थे कि बंधन गलत है, अब कह रहे हैं बंधन सही है। तो वो अलग बंधन था जगत का, और ये बंधन मर्यादा का बंधन है। अच्छा ये बताओ, सीता मां बंधन में बंधी हुई स्त्री हैं कि मुक्त हैं, आजाद? क्या है? राम जी बंधन में हैं या आजाद हैं? जोर से। राम जी किसके बंधन में हैं? अच्छा, रावण बंधन में है कि आजाद है? क्या है? आजाद। आज के लड़के आजादी चाहते हैं, आज की लड़कियां आजादी चाहती हैं। आज के जैन जी क्या चाहते हैं? माई लाइफ माई चॉइस, हमें जो अच्छा लगेगा करें, आप कुछ मत कहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें आजादी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सूर्पनखा बंधन में है कि आजाद है? हाँ, आजादी रावण के पास है।
आजादी राम के पास नहीं है। राम बंधे हैं मर्यादा के बंधन में, सीता मैया बंधी हैं मर्यादा के बंधन में, जबकि रावण आजाद है, किसी की भी स्त्री चुराने के लिए आजाद है। शूर्पणखा किसी के भी पति की ओर देखने के लिए आजाद है। अब बताओ, आजादी आपको रावण और शूर्पणखा बना सकती है, जबकि बंधन आपको सीता और राम बनाएंगे। इसलिए बंधन, कौन सा बंधन? यहां सांसारिक बंधन की बात नहीं है, यहां मर्यादा के बंधन की बात है। हमें किस बंधन में होना है? मर्यादा के बंधन में बंधो। और हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए। कौन सी स्वतंत्रता? कहीं भी जाने की, कहीं भी देखने की, कहीं भी क्यों जाना है? आजकल देखो, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता में लोग क्लबों में जाने लग गए, क्लबों में जाके उल्टा सीधा नाच रहे हैं, रात भर दारू पी रहे हैं। ये आजादी, ये स्वतंत्रता तुम्हारा पतन कर देगी। इसलिए माँ बाप को बच्चों में थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए कि तुम्हें क्लबों में जाने की स्वतंत्रता नहीं है, तुम्हें दारू पीने की स्वतंत्रता नहीं है, गांजा पीने की, सिगरेट पीने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि स्वतंत्रता के नाम पर तुम सिगरेट पियोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा, स्वतंत्रता के नाम पे दारू पियोगे तुम्हारा ही बिगड़ेगा। और आजकल स्वतंत्रता के नाम पे लोग नशा कर रहे हैं, कई तरह के नशा करके लोग पड़े हैं कि हमारी जिंदगी हम कुछ भी करें। भगवान राम ने पूतना के तन को नहीं, भगवान क्या देखना चाहते हैं? आपके पास कितने मन हैं? तो एक मन है, कहां लगाओगे? यदि भगवान में ठीक से लगा दिया तो भटकाव मिट जाएगा, वरना ये भटकता मन कहीं और गंदी जगह ले जाके गिरा देगा आपको। आप नहीं गिरते, आपका मन आपको गिराता है। सच बताओ, पहले आप गिरते हैं कि आपका मन गिरता है? बोलो हाँ, क्या गिरता है पहले? हाँ, सीता जी को चुराने पहले रावण नहीं गया, पहले रावण का मन गया कि चुराऊं। बोलो हाँ। पड़ोसन के पास आप नहीं जाते, बार बार आपका मन जाता है। और फिर वही मन जब बार बार जाएगा तो मन आपको प्रेरित करेगा कि शरीर तू भी चल। फिर मन जाता है तो फिर शरीर भी जाता, और शरीर जाता है, पकड़े जाते हो तो बदनामी होती है। और डंडे पड़े, मन को डंडे नहीं पड़ेंगे, डंडे तुम्हारे गाल में, तुम्हारी पीठ में पड़ेंगे, तुम्हें पिटवा देगा और दूर खड़ा तमाशा देखेगा मन। हाँ हाँ, पिटो पिटो पिटो। इसलिए कहता हूं, मन की मत मानियो, ये मन बड़ा चंचल है, मन की गति है अटपटी, ये मन बड़ा खतरनाक है, ये आपसे कब क्या करा दे। इसलिए संत जन, समझदार लोग अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ए मन, कहीं भाग मत जाना, चल कथा सुन। ए मन, चल कीर्तन कर। ए मन, चल पढ़, जो समय बचे पढ़। ए मन, चल अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने काम में, अपने बिजनेस व्यापार में मन लगाओ। कितना बेहतर कर सकते हो, समाज की सेवा कितना अच्छा कर सकते हो, अच्छी जगह मन लगाओ, कामयाब बनो। मन को गलत जगह मत लगाओ। समय बच जाए तो नेत्र बंद करके मन को भगवान से कनेक्ट करो, मंत्र का जाप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मन पर ध्यान देना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों पर ध्यान नहीं देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ मैया, मैया। बच्चों पर ध्यान ना देने से बच्चे क्या होते हैं? हाँ, जैसे बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है, ऐसे अपने मन पर भी ध्यान देना पड़ता है कि मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। अपने मन से बात किया करो। आप लोग अपने मन से बात नहीं करते। आपका मन कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, सोचा कभी? क्यों जा रहा है? साफ सफाई, आप लोग अपने शरीर को धुलते हो ना साबुन से, फिर शरीर को साफ करते हो, घर को साफ करते हो, तो मन को साफ क्यों नहीं करते? शरीर में धूल जम जाती है, घर में भी धूल जम जाती है, तो मन में भी तो अज्ञान की धूल जम जाती है। इसलिए समय समय पर मन की सफाई किया करो, सत्संग करके, कथा सुन के। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। पूतना को भगवान ने मार दिया, पूतना का जहर पिया, दूध था, दूध पिया, जहर पिया, पूतना के प्राण पी गए। पूतना लेकर उड़ी आकाश में, प्राण पी लिए, धड़ाम से गिर गई। पूतना को प्रभु ने क्या किया? आई थी मारने, मारने वाली को भी तार दिया। ये प्रभु का स्वभाव है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं
धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है। अहो वकीयम, पूतना मारने आई, मारने वाली को, जहर पिलाने वाली को परम धाम देते हैं, तो आरती उतारने वाले भक्त को भगवान कौन सी गति देते होंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान क्या है मेरी माँ? बड़े दयालु हैं, परम दयालु हैं भगवान। भगवान जैसे केवल भगवान हैं और कोई न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना पर भगवान ने कृपा की, तार दिया। इसके बाद भगवान कुमार ने शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा। भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, प्रभु ने बवंडर के रूप में आए, तृणावर्त को मारा। देखो, भगवान के रास्ते में भी, भगवान के जीवन में भी संकट है। क्या है भगवान के जीवन में? तो आपके और हमारे जीवन में भी तो संकट आ सकता है। तो जब आपके और हमारे जीवन में संकट है तो आप घबरा जाते हैं। और भगवान ने क्या किया? संकटों से घबराए नहीं, संकटों से भागे नहीं, संकटों से लड़े। क्या किया? पूतना से लड़े, शकटासुर से लड़े, तृणावर्त से लड़े, कंस से लड़े, हर चुनौतियों से लड़े। और हम लोग क्या करते हैं? जरा चुनौती आई, जरा संकट आया, जरा नुकसान हुआ, जरा दिक्कत आई, रोने लग गए, भाग गए, बोले अब नहीं करेंगे। कई लोग बोले चलो फांसी लगा लेते हैं, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, बड़ा नुकसान हो गया। भगवान ने भागना नहीं सिखाया। यही तो हमारे प्रभु हैं कि आपको हर चुनौती से लड़ना सिखाते हैं। भागवत की कथा यही तो है कि प्रभु के जीवन में भी संकट आए तो प्रभु ने कहा कि ये संकट आया तो इस चुनौती से मैं ऐसे लड़ा। आपके जीवन में संकट आए तो आप भी लड़ो, भागो मत। क्या करना है हमें चुनौतियों से? आप लोग ना डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अपने को मजबूत करिए। आप लोग बताओ, आपके बच्चे 12वीं में हैं, पढ़े लिखे हैं और कॉलेज कर लिया और सब तरह की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, नीट का एग्जाम निकाल लिया, सब हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, आपके बच्चे जिन्होंने 18 घंटे पढ़ाई की, कई बार आपके बच्चों के जीवन में यदि असफलता आ जाती है, 1 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, या किसी कारणवश पेपर लीक हो जाता है, या बच्चे धरना प्रदर्शन देते हैं, तो देखो उन बच्चों की बातें ना सुन के उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं, है ना। जबकि बातें सुननी चाहिए, बच्चों की बातें उनके भविष्य का सवाल है, सुननी चाहिए, सिस्टम को सुनना चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि भाई ये चलो एक बार लीक हुआ पेपर, चलो आजादी के बाद से 50 बार लीक हो चुका पेपर, 1-2 बार तो चलो हो गया, पर ये तो नियम धंधा हो गया। इसे रोकने के लिए बच्चे यदि बैठे हैं तो सिस्टम को बच्चों की बात सुननी चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अब ये गलती हमसे नहीं होगी, सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने की जगह बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये अहंकार है सिस्टम का। ऐसे अहंकार से आपका पतन हो सकता है। इस अहंकार से बचना चाहिए। गलती हुई तो स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है? स्वीकार कीजिए। जिन्हें दंड देना चाहिए उन्हें दंड दीजिए। जिन्होंने लीक किया है उन पर तो दंड की लाठी नहीं बरस रही है। जो आवाज उठाएंगे उन पर यदि लाठी बरसेगी तब तो अधर्म होगा, ये पाप है। अब मैं आपको यहां इससे आगे की एक बात कहना चाहता हूं, आपके और आपके बच्चों के लिए, कि देखो आपके बच्चे कई बार 1 नंबर से रह जाते हैं, आपके बच्चे कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाता है, एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, और ये लीक की समस्याएं ये भारत है बनी रहेंगी। सिस्टम खोखला है ना भीतर से, ये बनी रहेंगी। अब यहां एक बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है वो सुनो। आपको ये करना है कि आप अपने बच्चों को केवल पढ़ाएं ना। आज के माँ बाप सबसे बड़े, आज ये जो बच्चे बेरोजगार हैं, इनकी बेरोजगारी में इन बच्चों की तो गलती है, माँ बाप की भी गलती है। क्या गलती है वो ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश बेरोजगार है, क्यों? आप जिन बच्चों से पूछो कि तुम बेरोजगार हो, हाँ बेरोजगार। अच्छा तुम्हें कुछ हुनर आता है? कुछ आता है? नहीं आता नहीं है, डिग्री है तो डिग्री का आप आचार रखिए। जितना समय आपने पढ़ाई में लगाया है, पढ़ाई बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, पर साहब पढ़ाई से भी बड़ी एक चीज होती है, आपके हाथों में हुनर।
आपकी अपनी योग्यता। यदि आपके हाथ में टैलेंट है, आप में हुनर है, आप में योग्यता है, तो कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा। आप में योग्यता है तो काम होगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां योग्यता काम आती है। डिग्री तो आपके पास है लेकिन आपके पास हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है। अब बताओ, हमारे देश में गाड़ियां रोज बिगड़ती हैं, क्या गाड़ी का इंजन बनाना ये हुनर नहीं है? क्या घर बनाना ये हुनर नहीं है? बोलो। आजकल लोगों ने केवल नौकरी पाना सीखा है। आपने अपने बच्चे को गाड़ी का इंजन बनाना भी तो सिखा सकते थे। एक शॉप डाल लेता, दुकान डाल लेता, तो लाखों रुपए बैठे बैठे कमाता। हुनर है, हमारे पास गाड़ियां आएंगी, हम सुधार के देंगे। सबके घर गाड़ियां हैं, आपने हुनर नहीं सीखा, डिग्रियां लेके घूम रहे हो। अब आप देखो, आप अपना घर बनवाओ। आप जब घर बनवाएंगे तो आपका घर बनने में जब आप पेंट पुट्टी कराएंगे, आप पीओपी कराएंगे, आप पत्थर लगवाएंगे, दरवाजा बनवाएंगे, तो आप किसी ना किसी, आपके घर कोई ना कोई मुसलमान आएगा घर पूरा कंप्लीट करने के लिए। आएगा कि नहीं? क्योंकि पीओपी का काम मुसलमान करते हैं, टाइल पत्थर का काम मुसलमान करते हैं। क्या ये गुण नहीं है? बोलो। क्या इसमें पैसा नहीं है? बोलो। है, पर आपको तो लगता है ये काम छोटा है। अरे भाई, पढ़ाई जरूरी है। अब डिग्री है तो लाखों, एक चपरासी की नौकरी निकल जाए ना, वैकेंसी निकल जाए चपरासी की, और जरूरत है 5000 चपरासियों की, तो 5 लाख फॉर्म भरते हैं भारत में चपरासी के लिए। तुम इतना पढ़े लिखे हो पर तुम चपरासी बनना चाहते हो। अब बताओ, तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें इतना गिरा दिया है। इसलिए कहता हूं, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो नौकर बनाने की प्रणाली है, क्लर्क बनाने की प्रणाली है। हमारे चाणक्य ने जब पढ़ाया किसी बच्चे को तो नौकर नहीं, सम्राट बना के बिठाया था चंद्रगुप्त को। हमारी सनातन की शिक्षा नौकर बनाने की नहीं रही, स्वावलंबी बनाने की रही। आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। आपके पास डिग्री हो, पर जितनी बड़ी डिग्री है इतना बड़ा कोई हुनर भी होना चाहिए कि ये डिग्री काम ना आए तो हुनर काम आए। और हुनर है और डिग्री है तब तो सोने में सुहागा है। अच्छा सच बताओ, आज के बच्चे हुनर सीख रहे हैं? उत्तर दो। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है बच्चों का, केवल डिग्री। दिन 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं, और बाद में पेपर और लीक हो जा रहा है। पढ़ो। इसलिए मैया, आप अपने बच्चों को कहो कि बेटा, ये टाइल पत्थर लगाने में भी करोड़ों रुपए बनते हैं। आप अपना घर बनाइए और आप अपने घर में टाइल पत्थर लगवाइए, तो लगवाने वाला ठेकेदार 200 रुपए फिट लगवाई है, 150 रुपए फिट लगवाई है पत्थर की। 1 फीट पत्थर लगाने का 150 रुपए। अब आप में हुनर है तो लगा डालिए 1000 फीट, देखिए कितना पैसा हुआ। और किसी के दबाव में नहीं, आप मालिक हैं। इसलिए डिग्रियां अपनी जगह सही होंगी, परंतु आपके हाथों में हुनर। सीखिए, बच्चों को सिखाइए। और काम कोई भी छोटा नहीं होता। बच्चों को ये, आजकल बच्चे क्या करते हैं, ये काम छोटा, मैं ये नहीं करूंगा, ये काम छोटा, ये मैं नहीं करूंगा। कोई काम छोटा होता है? कोई काम छोटा नहीं होता। आपने अपने बच्चों को लाखों रुपए लगा के पढ़ाया, सिखाया क्या? क्या आता है आपके बच्चे को? ये बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े स्कूल क्या हैं? ये आपके बच्चों को अपाहिज बनाने की केवल एक पाठशाला है। ये क्या बना रहे हैं? अपाहिज। जहां पढ़ो, पढ़ने के बाद नौकरी के लिए रो और रोते रहो। इसलिए बच्चों को ये बताओ कि यदि हम एक दरवाजा बंद है तो 4 दरवाजे खुले। कई बार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आपके बच्चों में आपने शिक्षा तो दी, पर इतना धैर्य नहीं दिया कि विषम परिस्थितियों का बच्चे सामना कर लें। एक आईपीएस के बारे में मैंने सुना कि पत्नी से जरा कुछ बात हो गई तो उन्होंने फांसी लगा ली, आत्महत्या। आईएएस आईपीएस इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे पद पर लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? डिग्री पाना अलग है, नौकरी पाना अलग है, पढ़ना अलग है, लेकिन वास्तविक में जिंदगी जीना अलग है। सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि आपके पास अच्छी नौकरी हो, सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि आपके पास बड़ी डिग्री हो, सबसे बड़ी सफलता है कि आप अपने जीवन को प्रसन्न चित्त से जी पाए। यदि आप हैप्पी होकर जिंदगी जी पाए तब तो आप सफल हैं, वरना बड़ी डिग्री, बड़ा पैसा होकर भी यदि जिंदगी आप खुशहाली नहीं जी पाए तो फिर काय बात की जिंदगी, कैसी जी आपने? इसलिए जिंदगी जीना भी एक हुनर है या नहीं? हर परिस्थिति में हम हैप्पी हैं, ये हमारा हुनर है कि नहीं? उत्तर दो। आपके जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए, आप तनाव में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे जीवन में बड़ा बड़ा संकट आता है। इंटरनेशनल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई थी पिछले कुछ समय पहले, आपने देखा होगा, जब मैंने लिव इन का विरोध किया था, तब भी मैं प्रसन्न था। मुझे पता है
कि बरसाती मेंढक कुछ समय का ही टर टर करते हैं, इसके बाद बारिश गुजरने के बाद कहां मेंढक दिखते हैं। तो समय सबका आता है, समय मेंढकों का भी आता है। बोलो हाँ। जब समय मेंढक का आता है तब कोयल चुप रहती है, जब मेंढकों का टाइम चलता है तब कोयल नहीं बोलती, सही है। और जब कोयल बोलती है तब मेंढक नहीं बोलते। तो कोयल भी ये जानती है कि अभी समय मेंढकों का है, इसलिए वो चुप रहती है। समय आएगा तो वो कूकेगी। ऐसे ही आप लोग भी परेशान ना हुआ करो। अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि बेटा आपके जीवन में विपरीत समय आ गया, नंबर कम आए, नौकरी हाथ से चली गई, तब क्या करोगे? फांसी लगाओगे। आपकी पत्नी ने आपको बुरा व्यवहार किया, तब क्या? हर परिस्थिति से बच्चा जीत जाए। आपका बच्चा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहे, आत्महत्या की ना सोचे। और यदि आत्महत्या कर लिया जरा से तनाव में, तो कमी आपकी रहेगी कि नहीं कि आपने उसे परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाया, हालातों से लड़ना। और हालात तो अच्छे बुरे आएंगे, सबके सामने आएंगे। भगवान कृष्ण के सामने क्या चुनौतियां नहीं थी? क्या कृष्ण को गाली देने वाला शिशुपाल नहीं था? क्या माता सीता पर उंगली उठाने वाले वस्त्रक नहीं थे? क्या राम को गलत कहने वाली समाज आज नहीं है? सब लोग आज भी मौजूद हैं। अच्छाई बुराई इस धरती पर सदा रही है और सदा रहेगी। पर माता सीता यदि महलों में रहना जानती हैं तो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाकर लकड़ी काटकर अपने बच्चों का लालन पालन करना भी जानती हैं। हर परिस्थिति से लड़ना आपको सीखना होगा, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना अपनी बेटी को सिखाओ। ये भी एक शिक्षा है, बताओ, ये भी एक विद्या है कि नहीं? ये भी एक शिक्षा है कि नहीं? लेकिन आजकल लोग इसे शिक्षा मानते ही नहीं, ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है आज के समाज में। आजकल संस्कारों को कोई शिक्षा माना ही नहीं जा रहा। बताइए संस्कारों को कहां मान्यता है? उत्तर दो। संस्कारों में कोई कमी नहीं। संस्कार स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं भी संस्कारों में संस्कार नजर नहीं आते। इसलिए कहते हैं आज समाज में सबसे आवश्यक है शिक्षा प्लस संस्कार। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो बिना चाशनी के वो जलेबी कोई खा नहीं सकता, ना आप खा सकते ना हम खा सकते। ऐसे शिक्षा यदि संस्कारों की चाशनी में ना डूबी हो तो शिक्षा का उस शिक्षा का किसी को कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए समाज में क्या चाहिए? जोर से मैया, क्या चाहिए? शिक्षा के संस्कार। क्या चाहिए? हाँ, संस्कारों की ही कमी से ये हाल होते हैं। संस्कार इसलिए जरूरी है, अपने बेटे को जरूर दीजिए। तो भगवान ने सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार कराने कौन आए? गर्गाचार्य जी। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा प्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी आए और वसुदेव नंद बाबा ने कहा कि सुनो गुरुजी, हमारे बेटे का जरा भविष्य बताओ, क्योंकि संकट बड़े बड़े, पूतना आ गई, सकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, बिना बात के ये सब व्यवधान आ गए, क्या करूं? तब कहा कि आप बताओ नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी कुंडली बनाएंगे। क्या नाम है? गर्गाचार्य जी बोले हमने तो नाम रखा ही नहीं, आप ही रखो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम होगा राम। क्या नाम होगा? जोर से। परंतु बल अधिक होने से लोग कहेंगे हाँ बलराम। और इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कर्ष्यति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींच ले, इनका नाम कृष्ण है। तो नाम पड़ा कृष्ण और बलराम जी बड़े और कृष्ण जी। अच्छा, ये पिछले जन्म में उल्टा था। इस जन्म के कृष्ण जी पिछले जन्म में बड़े थे और इस जन्म के बलराम जी पिछले जन्म में, अच्छा कृष्ण जी पिछले जन्म में कौन थे? राम। और बलराम जी पिछले जन्म में कौन थे? जब लक्ष्मण जी राम के पांव दबाए तो राम जी बोले लक्ष्मण यहाँ आओ, आज हम तुम्हारे पांव दबाएंगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हमें नरक में भेजना चाहते हो क्या? अरे हमारे पांव आप क्यों दबाओगे? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मैया। राम जी ने क्या बोला? लक्ष्मण तुम बहुत थक गए हो, तुम्हारे पांव में चोट लगी है, लाओ मैं पांव के कांटे निकाल दूं और जरा तुम्हारे पांव को दबा दूं। राम जी बोले लक्ष्मण लाओ पांव दबाऊं तुम्हारी। तुम मेरे तो दबाते हो भाई, तुम्हें भी तो दर्द होगा, तुम भी तो नंगे पैर चल रहे हो, तुम्हें भी तो पीड़ा हो रही होगी। तब कहा राम जी ने कि लाओ पांव। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, अपने पांव आपसे नहीं दबा सकता, आप मेरे स्वामी हैं। तब राम जी बोले ठीक है, अगले जन्म में तुम सेवा कर रहे हो ना मेरी, अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा
आप बड़े बनना, फिर मैं आपके पांव दबा के ऋण चुकाऊंगा। वही राम कृष्ण हो गए छोटे और वही लक्ष्मण बलराम बनकर हो गए। इसलिए इस तरह की ये लीला है। तो जो कृष्ण है वही राम है, और जो राम है कोई अंतर इनमें, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, तो राम और कृष्ण दोनों एक हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, और बड़े होके क्या करने लग गए? बाल लीला करने लग गए। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययो गए। आज सारी गोपियों ने इकट्ठे होकर मैया यशोदा के पास जाकर शिकायत की, अरे मैया सुन रही हो क्या हुआ? आज तेरे लाला ने हमारे घर में आके सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। वत्सान मुंचन, ये सारे बछड़े खुल गए, दूध पी लिया, अब दूध बम। मैया ने लाला को बुलाया, एक कन्हैया यहाँ। ये गोपियां क्या कह रही हैं? मैया गोपी ने सबरो दूध निकाल लियो, तनिक सा दूध बछड़ों को ना पिलायो। अब तू ही बता मैया, क्या बच्चन को दूध नहीं पीना चाहिए? क्या बछड़े दूध के अधिकारी नहीं है? देखो जरा, हमारे प्रभु ये कहना चाहते हैं कि गाय की सेवा करो। पहले सब कामना सेवा के भाव से होते थे, अब हर कामना बिजनेस और व्यापार के भाव से होते हैं। पहले गाय पालते थे लोग, तो गाय की सेवा और घर का अपना दूध दही होता रहे। तो 2 थन, गाय के कितने थन होते हैं? 2 थन का दूध आप पिया करो, और 2 थन का दूध बछड़े के लिए। जब बच्चा छोटा है तो 2 थन देना चाहिए बच्चे को, मतलब बछड़ा या बछिया को देना चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला में हमारी गैया बंधती ही नहीं है, बछड़े बछिया गाय के पास ही रहते हैं, अपना दूध पीते रहते हैं। 2 थन लगाना चाहिए। 2 थन गाय की सेवा करने वाले का भी अधिकार होता। गाय के 2 बच्चे हैं, एक उसका बछड़ा और एक उसका वो जो उसको चराता है, जो उसकी सेवा करता है, वो भी गाय का क्या है? बच्चा। इसलिए गाय को माता कहा जाता है। हे माता, तू अपने बच्चे को भी दूध पिला और मुझे भी दूध पिला। इसलिए गाय अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है और हमें और आपको भी दूध पिलाती है। तो गाय के 2 बच्चे हैं, जो पालता है, सेवा करता है, वो भी गाय का कौन है? इसलिए ना गाय को माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। इस तरह से गाय की सेवा करनी चाहिए, 2 थन लगाना चाहिए और 2 थन बच्चे को पिलाना चाहिए। बच्चा बड़ा हो जाए, जब चारा भूसा खाने लग जाए, बड़ा हो जाए, अन्य चीजों पर निर्भर हो जाए, तब फिर आप 3 थन लेकर 1 थन का दूध फिर भी आखिरी तक बच्चे को पिलाते रहें। बच्चे का अधिकार है गाय के दूध पर। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि सारा दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, आप लोगों को नहीं पीना चाहिए। जरा सोचिए कि यदि दूध आप नहीं पिएंगे, यदि दूध के लालच से ही कोई घर में गाय रखा है और वो दूध भी नहीं पिएगा, तो बिना स्वार्थ के फिर लोग गाय की सेवा कैसे करेंगे? इसलिए थोड़ा स्वार्थ भी जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ से व्यवस्था बनती है। स्वार्थ से क्या बनती है? जोर से। भाई आपने घर में गैया रखी तो लालच है ना कि दूध मिलेगा। यदि वो लालच भी ना होता तो आप घर में गैया क्यों रखते? तो इस स्वार्थ के ही भरोसे कम से कम गौ सेवा तो हो रही है, वरना वो सड़क पे घूमती, कसाई पकड़ के ले जाता, मार डालता। तो इस बहाने कम से कम गाय को सहारा मिल गया। तो गाय का दूध बच्चे को भी पिलाना चाहिए और स्वयं को भी पीना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि गाय, हाँ अब सुनो, अब नेचुरल क्या था? नेचुरल ये है जब गैया, अच्छा शास्त्रों में एक बात और लिखी है, जैसे कई बार गाय का बच्चा मर जाता है। गाय का बच्चा क्या होता है? किसी कारण बस गाय का बच्चा, तो जिस गाय का बच्चा मर जाए उस गाय का दूध नहीं निकालना चाहिए। यदि कोई दूसरा बच्चा है किसी गाय का, उसे आप पिलाना चाहें पिलाओ, पर जिस गाय का बच्चा मर चुका है, छोटा बछिया या बछड़ा, उस गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा आजकल क्या होता है, बाजार में जो दूध मिलता है ना, वो गाय का नहीं होता, वो भैंस का होता है या फिर जर्सी का होता है। नेचुरल गाय का दूध तो बाजार में आपको मिलेगा ही नहीं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो भैंसों का दूध होता है, तो जो भैंस डेयरी का काम करते हैं, तो वहां यदि भैंस को जो उसका, भैंस में भी जैसे भैंसिया हो गई, वो छोटी पड़िया मतलब मादा स्त्री, यदि स्त्री हो गई, बछिया बछिया हो गई, भैंस के पड़िया हो गई, तब तो लोग रखते हैं कि भैंसी है। पर यदि उसको पड़ा हो गया, मतलब पुरलिंग, पुरुष हो गया, तो फिर लोग उसे मार देते हैं। जो डेयरी वाले होते हैं वो पड़ा को क्या करते हैं, बचपन में ही, क्योंकि ये रहेगा तो भैंस का दूध पिएगा, तो उसे मार दिया जाता है। और फिर भैंसों को इंजेक्शन लगाकर, जब भैंस लगाने का टाइम आता है ना, तो उन्हें क्या करते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है। वही इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन को लौकी पर लगा दो तो लौकी रातों रात बड़ी हो जाती है, ऐसे ही वो इंजेक्शन दिया जाता है भैंस को, ताकि वो दूध, क्योंकि नेचुरल सेटअप क्या होता है मैं आपको समझाऊं, भैंस हो या गाय हो, ये दोनों में सिस्टम एक ही कॉमन है, और वो कॉमन ये है, जैसे ही गाय का बच्चा थन में मुंह मारता है,
क्या करता है, बछड़ा गया और गाय को पिया, और जैसे ही पिया तो वैसे ही गाय सारा दूध उतार देती है। क्या कर देती है, दूध उतार देती है। उसका सारा दूध ऐन में भर जाता है और फिर लोग क्या करते हैं, बछड़े को हटाते हैं, दूध लगा लेते हैं। अच्छा, जब गाय बछड़ा बच के घर गए, माखन चुराए मटकी पर, ग्वालों का गोला बनाए, मटकी से मक्खन निकाला, खाए। ये लीला चल रही है। अभी भगवान की ये लीला चल ही रही थी कि एक दिन भगवान ने कौन सी लीला की, मिट्टी खाई। क्या खाए भगवान, मैया क्या खाए भगवान, मैया ने कहा, च्योरे लाला तेने माटी खाई है? ना हम भक्षितवानंब। हे प्रभु मैंने माटी, मैया कन्हैया बोले, मैया मैंने माटी ना खाई, यदि खाई हो तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुख आपके सामने है, देख लो। भगवान ने मुंह खोला, जरा से मुख में पूरा संसार। अच्छा, ये संसार भगवान के मुख में, हम भी किसके मुख में हैं? आप और हम अभी भी भगवान के मुख में ही हैं। ये पूरी धरती, पूरी पृथ्वी किसके मुख में है? भगवान के। हम सब ईश्वर के अंदर हैं और हमारे अंदर भी ईश्वर है। यही तो भगवान है, इसलिए उन्हें भगवान कहा गया है। मैया ने सब भुला दिया, जब जो देखी मुंह पे सब भूल गई। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव ये बताओ, मैया ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। ऐसा है कि एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव ये बताइए कि ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया? तो माँ यशोदा के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, संतों की सेवा की, इसलिए भगवान पुत्र के रूप में मिले। मैया यशोदा को पुत्र के रूप में भगवान मिले कि नहीं? यशोदा के पुत्र कौन है? जगत के पालनहार। जगत के पालनहार की क्या बन गई मैया? माँ। क्यों मिला सौभाग्य? क्योंकि मैया ने पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा की, और सेवा करने से भगवान मिलते जरूर हैं। ये यशोदा को मिल गए, सिद्ध हो गया कि मिल गए। इन्होंने संतों की खूब सेवा की, इनका नाम धरा था, खूब सेवा की, भगवान मिल गए। अब ऐसे मिले कि एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन मैया दही मंथन कर रही हैं कि छोटे से कन्हैया आए और मैया का पल्लू पकड़ लिया, माँ दूध पीना है। मैया बोली कि लाला दूध ना पी, तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन खाना। कन्हैया बोले मक्खन नहीं खाऊंगा, दूध पीना है, दूध पिला। मैया ने टाल मटोल किया कि नहीं, तेरा मक्खन ताजा तेरे लिए निकाल रही हूँ, मैं दही मच रही हूँ, मक्खन निकलने वाला है और तू थोड़ा मान जा। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने मछानी पकड़ ली। छोटे से हाथों से मछानी जब पकड़ी और मैया यदि चला देती मछानी तो हाथ मरुड़ जाता। तो मैया ने मछानी रोकी, कन्हैया को गोद में लिया, गालों का चुम्बन किया, बड़ा प्यार किया और अपना स्तन, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, कन्हैया को भी माँ यशोदा दूध पिलाने लग गई। यहां तक तो सब ठीक था। तभी चूल्हे पर दूध पक रहा था। मैया क्या करती, 100 गैया का दूध निकालती। कितनी गैया का? 100 गैया का दूध निकाल के 50 गैया को पिला देती। फिर 50 गैया का दूध निकालती तो 50 गैया का दूध निकाल के 25 गैया को पिला देती, और 25 गैया का दूध निकाल के मैया 10 गैया को पिलाती, और 10 गैया का दूध निकाल करके मैया 5 गाय को पिलाती, और 5 गाय का दूध निकाल के मैया 3 गाय को पिलाती, और 3 गाय का दूध निकाल कर मैया 1 गाय को पिलाती, और उस गाय का दूध निकाल कर फिर कन्हैया को पिलाती। ऐसा प्रेम मैया का कन्हैया से था कि मेरा कन्हैया दूध पिए तो मजेदार। और आप लोग कैसी माँ हो, बाजार का दूध लाला के बच्चे को पिलाती हो। अपने बच्चों से आप लोग प्यार करती नहीं हो ठीक से। आप लोग अपने बच्चों से प्यार करती हैं तो घर में एक गैया जरूर रखती हैं, बाजार पर निर्भर ना रहती। आजकल आपको पनीर चाहिए तो बाजार, दूध चाहिए तो बाजार, छाछ चाहिए तो बाजार, घी चाहिए तो बाजार। बोलो हाँ। घर पे क्या है? घर पे कुत्ता है। घर पे कुत्ता है, कुत्ते से मुंह चटवाएंगे। ए मैया का मोबाइल पे सर्च करने लग गई। पीली मैया बैठ जाओ वहीं पे जहां खड़ी हो। नहीं बैठोगी? मैया बैठो मेरी माँ। घर पे क्या रखने के फायदे ज्यादा हैं, कुत्ता के गैया? क्या लोग कुत्ता रख रहे हैं? अक्कल नहीं है क्यों? गाय रखते तो दूध मिलता, कुत्ता रखे हैं क्या मिल रहा है?
इसलिए घर में मैया यशोदा गैया जिस गाय का दूध पिलाती ना, उस गाय का नाम था गंगी। किस गाय का दूध पिलाती मैया? जिस गाय का दूध श्री कृष्ण को पिलाती उस गाय का नाम था। और कई बार तो भगवान गंगी के पास जाते, उसके थन को अपने मुंह पे रखते और डायरेक्ट थन से दूध पीते कन्हैया। गाय को भी मां की तरह दूध पीते भगवान, गाय की सेवा करते कन्हैया, खुद गाय की सेवा करते। गाय के पास जाते तो गैया भी मौका ना गवाती, गैया भी पांव चाटती प्रभु का। आज भगवान का स्पर्श करने का अवसर मिल रहा है गाय को। हमारे प्रभु कितने सुलभ हैं, इंसानों की तो छोड़ दो, गैया भी भगवान को चाट रही है। और जब कदम की डाल पर बैठकर प्रभु बांसुरी बजाते ना, तो जंगल की सारी चिड़ियां प्रभु के आसपास आती और चहचहाती। और कन्हैया के पास कोई गोदी में, कोई ऊपर बैठी है, कोई कंधे पर बैठी चिड़िया। पशु पक्षी भी प्रेम समझते हैं, गाय भी प्रेम समझती है। हमारी एक गाय है श्यामा, मैं जाता हूं तो वो मुझे चाटने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। और मेरे अतिरिक्त तो कोई और जाए तो वो दौड़ जाती है उसके लिए। मुझे पहचानती है क्योंकि मैं उसके हाथ फेरता हूं, पांव दबाता हूं, उसकी सेवा करता हूं, तो मुझे तो मेरे हिसाब से व्यवहार करती है। देखो एक ही गाय है, और वो मुझे एक गाय का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी गाय हैं। एक गाय ऐसी है जो कि मुझे तो प्यार करती है, पर मेरी जगह कोई और आसपास दिख जाए तो दौड़ जाती है उसको ऐसे सिर करके। मतलब गाय भी समझती है ना कि ये प्यार करता है, जैसे चाटना है, इसे भी प्यार करना है। और वो समझती है कि ये तो प्यार करता नहीं, आता है बस खड़ा रहता, तो दूसरे को वो झमियाती है, सींगों से मारती है। तो गाय प्रेम चाहती है, पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे हैं। बस आपको प्रेम करना आना चाहिए। प्रत्येक जीव प्रेम समझता है, चिड़िया भी प्रेम समझती है, पता है आपको। लेकिन आजकल आपका प्रेम, आप अपनी मां से प्रेम कर नहीं पाते, बाप से प्रेम कर नहीं पाते, तो फिर पशु पक्षी से क्या प्रेम करोगे। भगवान प्रेम के सागर हैं, प्रेम के। तो जब भगवान बांसुरी बजाए तो सब पशु पक्षी आए और सब चहक रहे हैं। आज गंगी का दूध पी करके प्रभु, मैया बोली कि आज तू मक्खन खा, नहीं दूध। अब मैया बैठ गई, अपना दूध पिलाने लगी कि चूल्हे पे दूध पक रहा था, मैया ने चढ़ा रखा था कि पक जाएगा। फिर वही गंगी का दूध कन्हैया को कि दूध चढ़ा था पकने, कि जब दूध ने सोचा कि मैया ने अपना दूध पिला दिया तो मैं दूध किस काम का, तो बेचारा वो दूध उफनने लगा और सोचा जी कर क्या फायदा, तो आग में कूदने लग गया। उफन के कहां गिरे, चूल्हे की आग में। तो आग में गिर के मानो वो कह रहा है कि जब मैं कृष्ण के काम आया ही नहीं तो अब जी करके करूंगा क्या। इसलिए वो दूध भी आत्महत्या करना चाहता है कि कृष्ण के बिना हम क्या करेंगे। और उसने जब आग में कूदना स्टार्ट कर दिया, तब मैया यशोदा दौड़ी कि दूध उतार दूं चूल्हे का। और कृष्ण को छोड़कर जब मैया दौड़ी तो कन्हैया बोले वाह। अब जरा यहां एक बात समझने की है, मैया किसे छोड़कर दौड़ी? भगवान गोद में थे और चूल्हे पे दूध उफन रहा था। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को नीचे उतारा और किसकी ओर चली? दूध की ओर चली, दूध उतारने की ओर। और जब दूध की ओर चली तब भगवान बोले मैया अब मैं तेरी पकड़ में नहीं आऊंगा। देखो, जब व्यक्ति भगवान से ऊपर किसी को मान लेता है तब भगवान बोलते हैं कि अब उसी को पकड़, मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। और मैया जब चूल्हे का दूध उतार कर लौटी तब तक सारी मटकियां भगवान तोड़ चुके थे और डंडा लेके प्रभु की ओर दौड़ी तो आगे आगे कृष्ण। मैया का जोर लग गया, पकड़ नहीं आए। समझ रहे हो आप क्या? ये समझना है कि भगवान से ऊपर जब हम वस्तुओं को रखने लग जाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान, व्यापार, परिवार और भगवान, इन तीनों में किसका पलड़ा भारी है? किसका? किसका? ससुराल का? किसका पलड़ा भारी है? ऐसा है, काम जरूरी है पर भगवान से जरूरी नहीं। परिवार जरूरी है पर भगवान से जरूरी नहीं। सब जरूरी है, राधा रानी से बड़ा जरूरी है। तो जैसे परिवार जरूरी, अब हम लोग क्या करते हैं कि परिवार को जरूरी समझते हैं, व्यापार को जरूरी समझते हैं, पर भगवान को जरूरी। इसलिए कहता हूं जब भोजन बनाया करो तो पहला भोग भगवान को, फिर कोई और खाइए। पहले ये पहला भोग भगवान को क्यों? ताकि हम ये भगवान से कहें प्रभु हमारे लिए सबसे पहले आप हैं। हमारे लिए सबसे पहले कौन है? आप। इसलिए भगवान पहले नंबर पर, भगवान को पहले नंबर पे रखिए, है ना। मैया, ओ लाल मैया जा रही हो? ए भैया, आपके जरा तीन, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, जरा तीन लोगों का नाम लो। ए छोरा मेरी तरफ देखो, जिनको आप बहुत चाहते प्रेम करते हैं, तीन लोगों का नाम लो फास्ट।
मम्मी, लड़का, बेटा, वाइफ, पत्नी। आप 3 लोगों का नाम बताइए जिनसे बहुत प्रेम है आपको। फर्स्ट, बेटा, मां, पत्नी। इन तीनों में कहीं भी भगवान का नाम नहीं है। यही सवाल आप किसी से भी पूछिएगा। समस्या आप लोगों की जानते हो क्या है? पहले नंबर पे आप भगवान को नहीं रखते। हमने क्या सवाल किया कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनकी आपको जरूरत है, पहले नंबर पे किसको होना चाहिए? हम पहला प्यार किससे करते हैं? भगवान से। चाहते किसे हैं? भगवान। पहले नंबर पे अर्जुन ने अपने रथ पर पहले किसे बिठाया? पहले नंबर पे कृष्ण, फिर चढ़े स्वयं। हाँ, आप लोग भी ये गलती करते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, पहले नंबर पे, वो पूछा तो 3 नंबर के बाद भी भगवान नहीं है। पहले नंबर पे किसे रखो? जोर से, भगवान को। आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी मां, आपका पिता तो है ही, इनसे भी आगे भगवान को रखिए। आपको ये मानव का शरीर आपके पिता ने नहीं दिया, आपकी मां ने नहीं दिया। आपकी मां का बड़ा उपकार है आप पर। आपकी मां के पेट में आप 9 महीने थे, लेकिन एक बात आप भूलिए मत कि पिता के द्वारा मां के गर्भ में पानी की बूंदें जाती हैं और पानी की बूंद से आपका निर्माण होता है मां के पेट में, गर्भाशय में। बोलो हाँ। उस पानी की बूंद से क्या बनता है? आपकी आंख, आपके हाथ, आपका मुंह, आपका शरीर। बताओ, कोई है बनाने वाला कि बिना बनाए बन गए? क्यों? मां के पेट में कोई है बिना बनाए कि ऐसे ही? बोलो। अब जरा एक बात बताइए, मां के पेट में मलमूत्र भी होता है, लेकिन मां के पेट के मलमूत्र से आपके लिए एक अलग जगह ईश्वर ने बनाई है, जिसे गर्भ कहते हैं। अब बताओ, कौन है ये सब बनाने वाला कि इस हिस्से पर मलमूत्र रहेगा, इस हिस्से पर बच्चा बनेगा, और बच्चा बनेगा कौन बनाएगा? पानी की बूंद से तुम बना के दिखा दो। आज लोग कहते हैं ना साइंस, तो साइंस बनाए। साइंस इतनी तरक्की कर गई, पर आज भी खून, साइंस ब्लड नहीं बना पाई। एक का निकाल के दूसरे पे डाला जाता है। ब्लड बना पाई साइंस? आंख बना पाई? सच्ची नहीं। फिर आधुनिकता आप बना रहे हैं, अच्छा है, साइंस को नमस्कार है, परंतु जो ईश्वर बना सकते हैं वो तुम्हारे बस का नहीं है। बना सकती विज्ञान तो बना ले, ब्लड बना ले। इसका अर्थ है कोई है जो आपको बना रहा है, और ऐसे बना रहा है कि फिर आपको वैसा कोई नहीं बना सकता। तो बताओ, आप पर सबसे ज्यादा उपकार किसका है? मां का भी उपकार है कि मां ने जगह दी पेट में, पर मां भी क्या करती, उसे जगह देनी ही पड़ेगी। मां खुद चाहती है कि बच्चा हो, लेकिन हर मां चाहती है कि बच्चा हो, पर बहुत सारी स्त्रियों को नहीं होता। यदि तुम्हारे ही वश में है तो कर लो, फिर सबको होना चाहिए बच्चा। फिर कई बार डॉक्टर क्यों मना कर देता है इसको? कई बार डॉक्टर बोलता है सब नॉर्मल है, स्त्री का भी सब नॉर्मल है और पुरुष का भी सब नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं होता। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब कोई है जो ये निर्णय करता है कि किसे क्या देना है और किसे क्या नहीं देना है। पानी की वही बूंद है, पर उसी बूंद से लड़का होगा कि लड़की होगी, ये भगवान डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग, वही है। बोलो हाँ। इसका अर्थ ये है कोई है, वो लड़के के फंक्शन अलग बन रहे हैं, लड़की के अलग बन रहे हैं। कोई है जो ये निर्णय ले रहा पेट में बैठकर कैसे बनाना क्या है, वो क्या डिजाइन करता है। इतनी सी जगह में बैठ के आपकी रचना की, इसलिए कम से कम जिसने आपको आंखें दी, चलने को पांव दिए, कम से कम पहले नंबर पे उसे ही रख लेते कि प्रभु पहला नाम भगवान का। क्यों भैया? पहले नंबर पे कौन? हाँ, अब आई ना अक्कल की दाढ़, अब निकली है। कथा सुनते रहेंगे कि तो अक्कल की दाढ़ें खूब निकल आएंगे। अक्कल की दाढ़ समझते हो? बहुत टाइम बाद अक्कल की दाढ़ निकलती। आपकी निकल आई अक्कल की दाढ़? नहीं निकली। कई बार स्त्रियों के 2 बच्चे होने के बाद भी निकलती रहती है दाढ़, तो अक्कल की दाढ़ है वो। हाँ बता दो कब इनकी निकली कि नहीं, पूछो। हो गया इनका कंफर्म? तेरी निकल आई, हमारी तो निकल आई थी पहले। निकल आई आपकी, इनकी आपकी नहीं निकली। फिर कितने बच्चे हो गए? 3। ले 3 में भी नहीं निकली।
फिर अक्कल की राड़ा ऐसी थोड़ी निकल आती है। तो पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को रखा, फिर अपने को। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में सर्वोपरि, हे प्रभु आप हैं पहले स्थान पर। परिवार से बहुत प्यार करिए, व्यापार से बहुत प्यार करिए, पर परिवार व्यापार से जितना प्यार करते हैं उससे अधिक प्रेम भगवान से करिए, क्योंकि आपके पास प्रेम करने की वजह है ना? क्या वजह है? आप प्रभु से प्यार करते हैं, क्या वजह है आपके पास प्रेम करने की? मैं इनसे प्रेम क्यों करूं, वजह बताइए। ए मैया बताएंगी, हमारी गुलाबी मैया, बताओ ईश्वर से हम प्रेम करें, वजह बताइए क्यों करें आप। के तू चल जाइबू पियाबा के साथ में, आके तू देख लिहा कि अब कौन हाल में। छोड़ के तू चल जाइबू पियाबा के साथ में, आके तू देख लिहा कि अब कौन हाल में। जाके पियाबा के कोराबा में भूल जाइबू का, जाके पियाबा के कोराबा में भूल जाइबू का। हमके पागल बना के जा चल जाइबू का, हमके पागल बना के जा चल जाइबू का। म्यूजिक बाय सोनू कुशवाहा। पियावा के साथे जाके तू लगा ले बुद्धि लहो, हमरा के कर देबू तू तो दियल मुश्किल हो। पियावा के साथे जाके तू लगा ले बुद्धि लहो, हमरा के कर देबू तू तो दियल मुश्किल हो। का तू साचहू में गोरिया बदल जाइबू का, का तू साचहू में गोरिया बदल जाइबू का। हमके पागल बना के जा चल जाइबू का, हमके पागल बना के जा चल जाइबू का। म्यूजिक बाय सोनू कुशवाहा। हमरा से रानी काहे इतना कह दिलू घात हो, हम नहीं जननी चल जाइबू सामू के साथ हो। हमरा से रानी काहे इतना कह दिलू घात हो, हम नहीं जननी चल जाइबू मुनीलाल के साथ जाके। अमित अकेला के भुला जाइबू का, जाके संतोष राजा के भुला जाइबू का। हमके पागल बना के जा चल जाइबू का, हमके पागल बना के जा